जी टेक सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 38 का पार्ट 1 सीखेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 37 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो पर आएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज को टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन सीखेंगे। प्रश्न वाली 7.1 का एक सीखेंगे, प्रश्न नंबर 8 एक सीखेंगे, प्रश्न नंबर 9। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब ध्यान से देखना अपन कैसे क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। देखिए आपसे प्रश्न में क्या बोला डियर स्टूडेंट कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। p और q के बीच की दूरी है, जो p और q है उनकी बीच की दूरी कितनी दिखाई दे रही है आपको? 10 मात्रक है। कितनी है? 10 मात्रक। p और q है, p और q दोनों कैसे हैं? साथ में हैं। उनकी दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। तो अब कैसे लिखोगे? ध्यान से आप देखो। आप लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है, कॉमा लगाओगे, बिंदु बिंदु P 2,-3 और Q कौन है? 10, y के बीच की दूरी के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। तो आपने सेम टू सेम क्वेश्चन देख के लाइन लिखी। सेम टू सेम आपने क्या क्वेश्चन देख के लाइन लिखी। तो अब से बोला है P और Q इनके बीच की दूरी निकालनी है, उनकी मात्रा कितनी है? 10 है। तो P और Q का सूत्र लगा दोगे और संख्या कौन लिख दोगे आप? लास्ट में बराबर में 10 लिख दोगे। कैसे करोगे? प्रश्नानुसार लिखा आपने, प्रश्नानुसार। तो क्या दे रखा है आपको? आप लिखो अर्थात P और Q है। कौन है? P और Q। तो P और Q दोनों कैसे साथ में है? दूरी उनकी मात्रा कितनी है? 10 मात्रक है। कितनी मात्रक कर दी? 10 मात्रक कर दी। P की दूरी निकालनी है, इनकी कितनी मात्रक है? 10 मात्रक है। अब आप क्या करोगे? बीच की दूरी का सूत्र लगा दोगे। क्या कर दो? बीच की दूरी का सूत्र लगा दोगे। तो अब जानते हो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर कौन चल रहा है आपके पास? 10 चल रहा है। कौन चल रहा है? 10। अब आप क्या करोगे? आपको x1 y1 x2 y2 को मान पता करना है। जब आप x1 y1 x2 y2 मान पता कर पाओगे, जब ही सूत्र मानों को आप रख पाओगे। तो अपन x1 y1 x2 y2 के मान पता करते हैं, तो यही लिख लेंगे। यहां कॉमा लगाओगे, x1 y1 x2 और y2। अब x1 y1 x2 y2 मान पता कैसे करोगे? देखो पहले आपके पास कौन आ रहा है? P आ रहा है। तो P से आप कौन निकालोगे? x1 और y1। P से कौन निकालोगे? x1 और y1। तो P से निकालते हैं अपन x1 और y1। P से पहले वाले से x1 और y1। फिर आप कौन निकाल रहे हो? Q निकाल रहे हो। तो Q से आप क्या मानोगे? x2 और y2। तो Q से आप क्या मानोगे? x2 और y2। तो x1 कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y1 कौन हो जाएगा? -3 हो जाएगा। x2 कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और y2 कौन हो जाएगा? आपको y हो जाएगा। अब सिंपल सा है, इसके अंदर आपको मानों को रखना है। तो रखते हैं मानों को अपन। देखिए x2 - x1, पहले x2 का मान रखोगे तो x2 कौन दिखाई दे रहा है आपको? 10। तो आप x2 के कौन लिख दोगे? 10। तो हमने लिखा 10 माइनस, अब x1 कौन है? 2। तो x1 कौन लिख दोगे? 2। तो कौन लिख दोगे? 10 - 2 पर होल स्क्वायर। केवल मान रखा है आपने, कुछ भी नहीं करा। x2 आपके पास 10 था, 10 लिखा, माइनस x1 8 था, 8 लिखा। कितनी बार है? 2 बार है। प्लस का प्लस। अब देखो y2 कौन है? बाय है। y2 कौन लिख दोगे? बाय। माइनस का माइनस। y2 कौन लिख दोगे? बाय। माइनस का माइनस। आपके पास y1 कौन है? माइनस का 3 है। कितनी बार चल रहा है? 2 बार। तो y1 कौन लिख दो? -3। कितनी बार? कोष्ठक बंद यानी 2 बार। बराबर के पास चल रहा था 10। कौन चल रहा था? 10। तो आगे देखो
10 माइनस 8 कौन हो जाता है 2, कितनी बार चल रहा है 2 बार, प्लस का प्लस, y का y, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 का 3, कितनी बार चल रहा है 2 बार, बराबर कौन चल रहा है 10। अब मुझे एक बार बताओ, अब 10 माइनस 2 था क्या 8 था, 2 था ना 10 माइनस, x1 का मान 2 था, तो अब x1 2 लिखोगे, 8 नहीं था, x1 कौन था 2 था, और जे 10 माइनस 2 कौन हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, y में +3 कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, y में +3 नहीं कर सकते, तो यहां पर सूत्र लगाना पड़ेगा, बीच में कौन है प्लस है, ऊपर कौन है स्क्वायर, तो सूत्र क्या लगाओगे आप, a + b का होल स्क्वायर, तो लिख दोगे आप a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाता है। तो अब a का मान कौन बोल सकते हो, y बोल सकते हो, a का मान कौन बोल सकते हो y, b का मान कौन बोलोगे 3, a का मान y हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। तो यहां का तो पहले अपन काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि 8 का वर्ग, 8 × 8 कितना होता है 64, प्लस का प्लस, अब आप a + b का होल स्क्वायर खोलोगे तो a की है कि हम y लिखोगे और b की आप 3 रखोगे, मन में याद रखना a की कौन है y है, b की कौन है 3 है, रखते हैं अपन, a की कौन है y, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, b की कौन है 3, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, 2 का 2, कुछ ना क्या मानते इंटू, a की y था, कुछ ना हो तो इंटू, b की 3 था, बराबर कौन चल रहा है आपके लिए 10 चल रहा है, यहां तक अपना काम हुआ। आगे देखो कौन चल रहा है 64 प्लस y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 × 3 कितना होता है 9, प्लस का प्लस, 2 तिया 6, y का y, और आपके पास कौन चल रहा है 10। अब लाइन टू लाइन जमा लो, पहले स्क्वायर वाले फिर y वाले फिर संख्या वाले, पहले आएगा स्क्वायर वाला यानी y स्क्वायर, अब आएगा y वाला प्लस का 6y, अब आएगी अपने पास संख्या, संख्या कौन है 64 प्लस 9 कितना होता है 73, बराबर आपके पास कौन चल रहा है 10। अब जो रूट के अंदर ना ये प्लस हो सकता ना माइनस हो सकता, क्यों, जो y की घात 2 है, जो y है संख्या है, जब भी रूट के अंदर प्लस और माइनस नहीं हो रहा है तो हमेशा वर्ग कर देना, क्या कर देना वर्ग कर देना, जब भी रूट के अंदर प्लस और माइनस ना हो हमेशा क्या कर देना वर्ग कर देना। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, बराबर के पहले होता है पहला वाला, बराबर के बाद होता है दूसरा वाला, क्या लिख दोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, अपन दोनों पक्षों वर्ग क्यों कर रहे हैं, जिससे वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो आसानी से हम संख्या को प्लस और माइनस कर सकते हैं। कैसे देखो दिखाता हूं, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73, इस पे क्या लगाया अपन ने वर्ग लगाया, बराबर 10 10 पे भी क्या लगाया मैंने वर्ग लगाया, इस पे भी क्या लगाया वर्ग लगाया, इस पर भी क्या लगाया वर्ग लगाया। तो आप सभी को पता है कि वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, जो संख्या रूट के अंदर होती है सेम टू सेम वही लिख देते हैं। रूट के अंदर कौन बचेगा, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 बराबर 10 का अपन करना है वर्ग, 10 का करना है वर्ग, 10 × 10 कौन हो जाता है 100 हो जाता है। अब देखो y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73, 100 अभी किस में है प्लस में, किसी नाम प्लस का मानते हैं, 100 प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा माइनस में, बराबर क्या मान लेते हैं अपन 0, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 100 माइनस 73 कौन होता है 27, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, बराबर कौन चल रहा है 0। अब आपको करना पड़ेगा गुणनखंड विधि से, क्यों, जी y की घात 2 है, जी y है और संख्या है, जब भी y की घात 2 जब भी घात 2 दिखती है और घात 1 दिखती है और संख्या दिखती है बराबर 0 होता है, तो हम इसे क्या करते हैं गुणनखंड करना पड़ता है। जब आप गुणनखंड करोगे तो ही आप y का मान ज्ञात कर सकते हो, जिससे आपको y का मान आ जाएगा, और आपसे y का ही मान पूछा था, तो उनको करना पड़ेगा गुणनखंड विधि। जब गुणनखंड विधि करोगे तो ही आपका y का मान आ पाएगा। तो साइड में लिख देना गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड
विधि के द्वारा। ठीक है, अब देखो, तो आप सभी को पता है गुणनखंड कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, आपने बहुत अच्छे सीखा है 2.2 में भी 4.2 में भी। देखो सबसे पहले आगे अगर कोई संख्या ना हो कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। अब अपन क्या करते हैं, आगे का इंटू पीछे करते हैं। क्या करते हैं अपन, आगे का इंटू पीछे करते हैं। 1 का इंटू इसमें करो -27 में करोगे, तो आगे का इंटू हमेशा कैसे पीछे करते हैं पहले। 1 का इंटू इसमें करो -27 में करोगे, तो 1 इंटू -27 कौन होता है, -27। एक इसमें आता है, इंटू करने पे आता है। फिर देखी जाती है बीच में संख्या, फिर देखी जाती है बीच में संख्या, तो बीच में कौन दिखाई दे रहा है, +6। कौन दिखाई दे रहा है, +6। तो आपने कौन लिखा, +6। अब करना क्या होता है, ऐसी दो संख्या चाहिए होती है कि इंटू करने -27 आए और प्लस करने पर 6 आए। इंटू करने -27 आए, प्लस करने पर 6 आए। दो संख्या हम कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने आपको ये सिखाया था, जो भी बड़ी संख्या होती है ना उसके अभाज्य गुणनखंड करके देख ले करो। अभाज्य गुणनखंड करने देखने का पता लगा सकते हो कि इंटू 1 -27 कैसे आएगा, प्लस करने में 6 कैसे आएगा। तो हम देखते हैं बड़ी संख्या कौन है, 27 है। 27 कर लो अभाज्य गुणनखंड, 3 से काटोगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब क्या करना है, जो 3 3 3 3 आए ना, इन्हीं संख्या से पता करना है कि सर हमारा इंटू करने -27 कैसे आएगा, प्लस करने में 6 कैसे आएगा। देखो एक संख्या हम 3 ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, 3। कौन ले सकते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। एक संख्या दोनों को मिला के ले सकते हो आप, 3 इंटू 3। देखो आपको कैसे भी करके इंटू करने -27 लाना है, प्लस करने में 6 लाना है। एक संख्या आपने कौन ली, 3 ली, 3 ऊपर 3 नीचे। अपन प्रूव करना है कि ऐसी वो दो संख्या कौन कौन सी हैं जिससे हमारा इंटू करने -27 आ सकता है, प्लस करने में 6 आ सकता है। तो हमने एक संख्या पहले 3 ली, 3 ऊपर 3 नीचे लिखा, अब दोनों संख्या मिला के ले लिया, तो 3 इंटू 3 कौन होता है, 9 होता है। 9 ऊपर 9 नीचे, एक बार को कौन करना है, इंटू करना है। अब आपको यह दिमाग लगाना है कि सर हमारा इंटू करने -27 आएगा और प्लस करने 6 कैसे आएगा। आपको दिमाग लगाना है कि सर प्लस करने पे 6 कैसे आएगा। तो 3 और 9 में ऐसा कौन चिन्ह प्लस लें, कौन माइनस लें जिससे हमारा प्लस करने पे 6 आ जाए। तो सर हमें बड़ी संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी, तो प्लस का 9 लेना पड़ेगा और माइनस का 3 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि सर इंटू करने पर माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 3 इंटू 9 कौन होता है, 27 होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 9 माइनस 3 कौन होता है, 6 होता है। माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, आप बोल दो प्लस बड़ा है। तो सर हमें इंटू करने -27 चाहिए था, तो हमारा इंटू करने माइनस का 27 आ गया, प्लस करने 6 चाहिए था, तो हमारा प्लस करने पर 6 आ गया। तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी आ गई हैं, सर हमारे दो संख्या आ गई हैं, माइनस का 3 और प्लस का 9। हमारा यही टारगेट था कि दो संख्या लाना था, तो हमारे पास दो संख्या कौन कौन आई हैं, माइनस का 3 और प्लस का 9। तो यह चर राशि कौन है, y है, तो y के साथ लिख दोगे आप माइनस का 3y और प्लस का 9y। कैसे करो, ध्यान से आप देखना। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है, y², लास्ट कौन है, माइनस का 27, बराबर कौन चल रहा है, 0। जितना सारा रबर के में आप कर सकते हो, आप करना चाहो तो। जब रबर के में नोट करोगे तो ही आप समझ पाओगे कि माइनस का 3 और प्लस का 9 कैसे आया। दो संख्या कौन कौन आई, -3 प्लस का 9, तो माइनस का 3y और प्लस का 9y। अब शुरू में कैसे कॉमन लोगे, दो में से, बाद के दो में से लोगे कॉमन। कॉमन लेते कम होता है, भूल जाता है कॉमन। y कितनी बार है, 2 बार। y कितनी बार है, 1 बार। तो y 1 वाला कम होता है कि 2 वाला कम होता है, 1 वाला y कम होता है। कौन कॉमन लिया आपने, y कॉमन लिया। अब क्या करोगे, y का भाग इसमें दोगे, y का भाग इसमें दोगे। जब y का भाग डबल y में दोगे, सिंगल y का डबल y भाग दोगे, तो एक y से एक y क्या हो जाएगा, कैंसिल। कौन बचेगा, सिंगल y। माइनस का माइनस, जब y का भाग 3y में दोगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। कौन बचेगा, 3। प्लस का प्लस। अब 9 और 27 में कॉमन लेना है, तो 9 कम है कि 27 कम है, आप बोल दो सर 9 और 27 में कौन कम है, 9 कौन ले लो, कॉमन ले लोगे। तो 9 का भाग आप 9y में भी करोगे और 9 का भाग -27 में भी करोगे। तो 9 का 9y में भाग करते हो, 9 से 9 क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा, y। प्लस माइनस माइनस,
9 का भाग आप 27 में करते हो तो 9 के बाद 27 कितनी बार में आता है? 3 बार में। बराबर कौन चल रहा है? 0। अब ये कोष्टक हमेशा दोनों सेम आने चाहिए, कोष्टक दोनों सेम आएंगे तो ही अपना आंसर कहलाएगा। तो y - 3 कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार लिख दोगे आप? 1 बार। अब देखते हैं कोष्टक के बाहर, तो आपको कोष्टक के बाहर कौन दिखाई दे रहा है? y प्लस का 9, y प्लस का 9 लिख दोगे। आपको मान किसका निकालना है? y का निकालना है। तो अब क्या करोगे? पहले वाले कोष्टक के साथ भी 0, दूसरे वाले कोष्टक के साथ भी 0। पहला कोष्टक कौन है? y - 3 बराबर कौन लिख दोगे आप? 0। दूसरा वाला कोष्टक आपके पास कौन है? y प्लस का 9 बराबर कौन लिख दोगे आप? 0 लिख दोगे। y का मान निकालना है तो y बराबर माइनस कोई मतलब नहीं होता, 3 किस में? माइनस में। 60 किस में जाएगा? प्लस में। y बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, 9 किस में? प्लस में। 60 किस में जाएगा? माइनस में। तो y का मान आपके पास कौन आया? -9 आया। ये y का मान कौन आया? 3 आया। तो लास्ट में लिख दोगे अतः y का मान 3 और -9 है। अतः y का मान कौन कौन आए? 3 और -9 है। अब अगला प्रश्न पे आ रहा है। अगला प्रश्न कौन है? 9वां वाला है। एक सेकंड देख लो, वीडियो ऑन है कि चालू है कि ऑफ है? ऑन है। अब देखो प्रश्न 9 आपसे क्या बोला? ध्यान से आप देखना। प्रश्न 9 आपसे बोला है यदि Q, 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इतना आगे आपसे नहीं बोलेगा कि दूरियां मूरियां आपसे आगे नहीं बोलेगा। इतना बोलेगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे केवल इतना बोला है जो Q के बिंदु हैं वो P और R से समदूरस्थ हैं। जो Q के बिंदु हैं वो P और R से क्या है? समदूरस्थ हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको प्रश्न 7 भी कराया था कि P और R से समदूरस्थ हैं। कौन सी बिंदु से? Q से है। तो इसका मतलब हुआ क्या? P और Q दोनों, P और R दोनों क्या साथ में हैं। Q व्यक्ति कैसा है? अकेला है। तो क्या करेंगे? P एक बार Q के साथ बराबर होगा और R एक बार Q के साथ बराबर होगा। तो थोड़ा मैं आपको लिख के समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से आप देखिए, इतना टॉपिक ध्यान रखिए, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं कि दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है, पहला पूरा मिटा दो, इतना सारा था ये। देखो क्या लिखोगे आप? दिया है, कॉमा लगाओगे। आपसे बोला है Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R कितना है? x,6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे आप? प्रश्नानुसार। तुमने कभी यही सिखाया था कि क्या सिखाया था? जो P और R से क्या है? समदूरस्थ है। P और R से कौन समदूरस्थ है? Q है। इसका मतलब क्या होगा? P और R दोनों व्यक्ति के साथ में हैं, तो एक बार P के साथ कौन आएगा? Q आएगा। एक बार R के साथ कौन आएगा? Q आएगा। क्यों? जब और होता है ना, और मतलब होता है ये दोनों व्यक्ति साथ में हैं और Q व्यक्ति कैसा? अकेला है। तो एक बार P के साथ Q आएगा, एक बार R के साथ कौन आएगा? Q आएगा। Q दोनों के साथ आएगा, P के साथ भी Q आएगा, अर्थात P के साथ भी कौन आएगा? Q। बराबर, समदूरस्थ मतलब बराबर होता है। और R के साथ भी कौन आएगा? Q आएगा। यानी इसका मतलब है P के साथ भी Q आया और R के साथ भी Q आया। इसको आप मान लो समीकरण 1। प्रश्न 7 पकड़ा सेम वैसा का वैसा ही है। पहले आप कौन निकालोगे? PQ, फिर बाद में आप कौन निकालोगे? RQ। तो PQ RQ निकाल दोगे तो आप यहाँ PQ को मान रख दोगे, यहाँ RQ को मान रख दोगे, तो वहां से आपका x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले अपन कौन निकालेंगे? PQ निकालेंगे। तो पीछे लिख रहा हूं मैं, तो लिखोगे चूंकि P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी, तो PQ का सूत्र लगाओगे आप। PQ बराबर, PQ निकालना पहले, हाँ PQ। तो PQ सूत्र क्या होगा भाई? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब यहां करके आप x1, x2, y1, y2 मान निकाल पाओगे जब भी आप सूत्र में रख पाओगे, वरना आप सूत्र मानों को नहीं रख पाओगे। तो मान निकालते हैं x1, y1, x2 और y2। अब मान कैसे निकालोगे आप सभी लोग जानते होंगे कि सर पहले आप कौन निकाल रहे हो, p निकाल रहे हो, तो पहले वाले p से आप कौन मानोगे, x1 और y1। पहले वाले p से आप कौन मानोगे, x1 और y1। x1 5, y1 माइनस का 3, x1 5, y1 माइनस का 3। अब आपके पास कौन आ रहा है बाद में, q से आप कौन मानोगे, x2 और y2। तो आप q से कौन मानोगे, x2 और y2। x2 कौन है, 0, y2 कौन है, 1। x2 कौन है, 0, y2 कौन है, 1। बस सिंपल आसानी से इनके मान रख दो। आप रखते हैं अपन pq का, pq। अब देखो x2 कौन है, 0, तो x2 कौन लिख दोगे, 0, माइनस का माइनस। x1 कौन है, 5, तो x1 कौन लिख दोगे, 5। कितनी बार चल रहा है, 2 बार। प्लस का प्लस। y2 कौन है, 1, तो y2 कौन लिखोगे, 1, माइनस का माइनस। y1 कौन है, माइनस का 3, तो y1 कौन लिखोगे, माइनस का 3, माइनस वाला कोष्टक के अंदर, बड़ा कोष्टक बंद। कितनी बार चल रहा है, 2 बार। pq का pq। 0 माइनस 5 कौन होता है, -5, कितनी बार है, 2 बार। प्लस का प्लस, 1 का 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3 का 3, कितनी बार चल रहा है, 2 बार। pq का pq। -5 कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। तो आपको पता है माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। 5 के बाद कौन हो जाएगा, 25। 5 × 5 क्या होता है, 25। प्लस का प्लस, 1 + 3 4, कितनी बार, 2 बार। pq का pq। 25 का कौन चल रहा है, 25, प्लस का प्लस, 4 का कौन होता है, 16। भाई यहीं खत्म हो जाएगा। 25 + 16 कौन हो जाता है, 41। तो आपके पास अभी किसका मान आया, pq का मान आया। अब आपको किसका मान निकालना है, rq का मान निकालना है। तो आप निकालोगे rq। आप तो लिखोगे चूंकि r और q के बीच की दूरी, r और q के बीच की दूरी, r और q के बीच की दूरी। तो लगाते हैं अपन आर क्यू का सूत्र। आर क्यू का सूत्र क्या होगा, वही जो भी लिखा था मैंने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मान निकालोगे यहां करके x1, y1, x2 और y2। x1, y1, x2 और y2। अब मान कैसे निकालोगे, देखो पहले आपके पास कौन आ रहा है, r से कौन मानोगे आप, x1 और y1। r से कौन मानोगे आप, x1 और y1। r से कौन मानोगे आप, x1 और y1। x1 कौन हो जाएगा, x, y1 कौन हो जाएगा, 6। x1 x, y1 6। अब आपके पास कौन आ रहा है, q से कौन मानोगे आप, x2 और y2। q से कौन मानोगे आप, x2 और y2। x2 कौन होगा, 0, y2 कौन होगा, 1। x2 कौन होगा, 0, y2 कौन होगा, 1। अब सिंपल इनके आसानी से मान रख दो। आर क्यू का आर क्यू, बराबर का बराबर, मान रख दो। x2 कौन है, 0, x2 0, माइनस का माइनस, x1 x, तो x1 x, कितनी बार, 2 बार। प्लस का प्लस, y2 1, तो y2 1, माइनस का माइनस, y1 6, तो y1 6, कितनी बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है। आर क्यू का आर क्यू। 0 माइनस एक्स कौन होता है, माइनस एक्स होगा, कोई 0 कोई मतलब ही नहीं होता। कितनी बार, 2 बार। प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 - 1 5, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। कितनी बार, 2 बार। आर क्यू का आर क्यू, आपको पता है माइनस का स्क्वायर करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल। एक्स कितनी बार है, 2 बार ही है। प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर कौन हो जाएगा, 25 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपके पास आर क्यू का मान आ गया। पहले आपका पी की को मान आया, फिर आर की को मान आया, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, तो यहां पी की को मान रख दोगे, यहां आप आर की को मान रख दोगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी क्यू बराबर आर क्यू, यहां पी क्यू का मान रखो, वहां आर क्यू को मान रखो। तो आपके पास पी क्यू कौन आया, पी क्यू कौन आया था, रूट में 41, तो आप पी की कौन लिखोगे, रूट में 41, बराबर का बराबर। आर क्यू, आपके पास आर क्यू कौन आया, एक्स स्क्वायर प्लस में 25,
आर क्यूब होना है एक्स स्क्वायर प्लस में 25। अभी मैंने आपको सिखाया था जब रूट के अंदर प्लस और माइनस हो, कुछ भी नहीं हो रहा, ना प्लस हो सकता ना माइनस हो सकता, तो आप क्या कर दोगे, वर्ग कर देना। क्या कर देना, वर्ग करने पे क्या होता है, ये वर्गमूल खुल जाता है, जिससे आप आसानी से मान निकाल सकते हो x का। तब लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो क्या लगोगे, रूट 41 पे लगा दो, वर्ग लगा दोगे। और कौन चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 25, इस पे क्या लगा दोगे, वर्ग लगा दोगे। तो अब सभी पता है वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल। केवल कौन बची, संख्या कौन है, 41 बराबर वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल। केवल कौन बची, अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 25। 41 का कौन आपके पास, 41। 25 किस में है, प्लस में, सर किस में आएगा, माइनस में, बराबर कौन चल रहा है, एक्स स्क्वायर। 41 माइनस 25 कौन होता है, 16, बराबर कौन है, एक्स स्क्वायर। आपको एक्स का मान निकालना है, या करके एक्स स्क्वायर कहां जाएगा, आगे, संख्या कहां पहुंच जाती है, पीछे। एक्स का कौन है, एक्स। 16 कौन है, 16। आप सभी पता है वर्ग वाला कहां पहुंच जाता है, वर्गमूल पर पहुंच जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि 4 का वर्ग कौन होता है, 16 होता है, और 16 का वर्गमूल कौन हो जाता है, 4 हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि x का मान है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो एक क्षण हम लगा लेते हैं प्लस का, क्षण लगा लेते हैं माइनस का। हमें नहीं पता ये 4 वर्गमूल जो आया है कि वो प्लस का आंसर आएगा, माइनस का आंसर आया है। तो 4 एक प्लस का, एक माइनस का आया है। तो लास्ट में लिख दोगे कि अतः x का मान 4 और -4 है। तो हमें नहीं पता आंसर x का मान प्लस में सकता है या माइनस में सकता है, तो +4 और -4 है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।